अब हम देखने जा रहे हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा, तो सबसे पहले मैं क्लास बना रहा हूँ यूएसए नाम का। ओके, उसके अंदर प्राइवेट के अंदर एक डेटा मैं ले रहा हूँ इंटीजर ए, पब्लिक के अंदर डेटा फंक्शन ले रहे हैं वॉइड सेट यूएसए, जिसके अंदर मैं ई की वैल्यू स्टोर करूंगा और ए की स्टोर करेंगे सी आउट एंटर एंटर ए सी इन ए। अब मैं दूसरा फंक्शन बना रहा हूँ वॉइड प्रिंट यूएसए, जिसके अंदर हम ए की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो लेट मी शो यू सी आउट एंटर ए इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो ये तो सिंपल प्रोग्राम हुआ कि हमने यूएसए की वैल्यू ली और यूएसए की वैल्यू प्रिंट करी। अब मैं दूसरा क्लास बना रहा हूँ रशिया नाम का। ओके, यहाँ पे रशिया के अंदर मैं यही कंसेप्ट, खाली डेटा मेंबर का नाम बी कर देता हूँ। ओके, लेट मी कॉपी, लेट मी पेस्ट। ओके, तो देखो यहाँ पे एक डेटा मेंबर है रशिया के अंदर बी, सेट रशिया के अंदर मैं यहाँ पे सेट रशिया करता हूँ। ओके, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं सेट रशिया, इसके अंदर मैं बी की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ और बी की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे बी की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ओके, तो अब इतना हमारा स्ट्रक्चर बना। अब मुझे यहाँ पे देखो फिर से एक बार, यूएसए के अंदर ए है सेट यूएसए प्रिंट यूएसए, रशिया के अंदर बी है सेट रशिया एंड प्रिंट रशिया। यहाँ मेरा स्पेलिंग गलत है, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया है, रशिया। ओके, अब ये हो गया। अब इसके अंदर बेसिकली मुझे करना क्या है, तो रशिया के अंदर पब्लिकली ये सिंगल इनहेरिटेंस है, मतलब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मुझे यूएसए को इनहेरिट करना है, पर कौन से एरिया में इनहेरिट करना है, पब्लिक एरिया में। मतलब ये एरिया है कि यूएसए के सारे डेटा कहाँ पे आने चाहिए, पब्लिक में आने चाहिए। मतलब बेसिकली होगा क्या, तो देखो ये प्राइवेट डेटा कभी भी नहीं आएगा, पर सेट यूएसए प्रिंट यूएसए फंक्शन इसके अंदर आ जाएंगे। मतलब अब रशिया के अंदर टोटल फंक्शन कितने हो गए, 4 के, सेट यूएसए प्रिंट यूएसए सेट रशिया एंड प्रिंट रशिया। ओके, पर यहाँ पे मुझे और एक भी फंक्शन बनाना है मल्टीप्लिकेशन। लेट मी शो यू वॉइड प्रिंट मल्टी। ओके, तो यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन फंक्शन बनाते हैं जो दोनों की वैल्यू को क्या करे, प्रिंट करे, सी आउट एंडर, और यहाँ पे कर देते हैं ए इंटू बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ओके, अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, बराबर एरर आएगी, बाद में देखते हैं। अब मुझे ऑब्जेक्ट किसका बनाने का, ऑलवेज जो लास्ट क्लास होता है उसका ही ऑब्जेक्ट बनाने का। देखो लास्ट क्लास कौन सा है, तो रशिया क्लास है, मतलब यूएसए को बेस बोलेंगे तो रशिया को चाइल्ड बोलेंगे, यूएसए को पेरेंट बोलेंगे, यूएसए को बेस बोलेंगे तो रशिया को डिराइव बोलेंगे, यूएसए को सुपर बोलेंगे, इसको सब बोलेंगे, यूएसए को पेरेंट बोलेंगे तो रशिया को चाइल्ड बोलेंगे। मतलब इस तरह से ये वर्ड काम में आता है। अब R1 डॉट सेट यूएसए, फिर R1 डॉट सेट रशिया, ओके, फिर R1 डॉट प्रिंट यूएसए, फिर R1 डॉट प्रिंट रशिया। ओके, और एक मल्टीप्लिकेशन फंक्शन बना रहा हूँ R1 डॉट प्रिंट मल्टी। ओके, चलो रन करते हैं, पर यहाँ पे एरर आएगी। वो क्या बोलेगा, ये तो मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे कौन से एरिया में है, प्राइवेट। अब जो भी डेटा आपको डिराइव क्लास में चाहिए वो डेटा को आप करोगे प्रोटेक्टेड। ओके, प्रोटेक्टेड इज द थर्ड वन एक्सेस स्पेसिफायर जो आपको डिराइव क्लास में यहाँ पे मिलेगा। मतलब अब मेरे पास यहाँ पे डेटा मेंबर रशिया में कितने हैं, ए और बी है, बी प्राइवेट में है, ए प्रोटेक्टेड में है, और पब्लिक के अंदर टोटल 5 फंक्शन है। ओके, सेट यूएसए प्रिंट यूएसए सेट रशिया एंड प्रिंट मल्टी। ओके, लेट मी ट्राई टू रन। तो खाली ऊपर आपको प्रोटेक्टेड करना था, लेट सी 22 3। ओके, आउटपुट आ गया, देखो 66। ओके, कोड देख के नहीं पता चलेगा कि हमने इनहेरिटेंस यूज किया है या नहीं किया है, पर दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ओके, देखो इसको क्या बोलेंगे, फिर से यूएसए को पेरेंट बोलेंगे तो रशिया को चाइल्ड बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे तो रशिया को डिराइव बोलेंगे, इसको सुपर बोलेंगे तो रशिया को सब बोलेंगे। ओके, और यूजुअली जो भी डेटा आपको डिराइव क्लास में एक्सेस करना है उसको हम प्रोटेक्टेड में रखेंगे, जो डेटा को एक्सेस नहीं करना है उसको प्राइवेट में रखेंगे। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। ओके, और ऑलवेज याद रखना ऑब्जेक्ट जो बनाना है वो लास्ट डिराइव क्लास का ही बनाना है, उससे पहले का नहीं।